2025 Bangalore Bhairavi consecration. We are planning a very unique Linga Bhairavi temple, much larger than what's in Coimbatore. So, the temple is planned in a very exuberant manner. A very, very fierce and intense feminine form in the form of Linga Bhairavi is being created. I'm very excited. Nobody has excited me this much in the last many years. It's going to be something very interesting and intriguing for people who have not seen such things in their life before. ये 3 दिन उस संभावना से जुड़ने के लिए पूरी तरह से समर्पित हैं। जिस तरह से उन्हें अभी प्राण प्रतिष्ठित किया गया है वो लगभग 3600 से 4500 वर्षों तक कायम रहेंगी। पंच इंद्रिय तारिणी देवी पंचकोश प्रवेशिनी अग्नि भूमि जलाकाश वायु पंच स्वरूपिणी देवी पंच इंद्रिय तारिणी देवी पंचकोश प्रवेशिनी अग्नि भूमि जलाकाश वायु पंच स्वरूपिणी देवी चित्त प्रभाषिनी देवी बुद्धि विकासिनी अहंकार गर्व विनाशिनी परज्ञान प्रदायिनी देवी चित्त प्रभाषिनी देवी बुद्धि विकासिनी अहंकार गर्व विनाशिनी परज्ञान प्रदायिनी देवी 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 देवी। देवी कोई मंजिल नहीं है, वो पहुंच प्राप्त करने का स्थान है। वो एक संभावना खोलती हैं जिसकी प्रकृति असीम है, तो देवी एक द्वार हैं। ये अभियान रिलीजन से जिम्मेदारी की ओर है। ये कोई नया धर्म नहीं है जिसे आप अपना रहे हैं, आपको ये समझना चाहिए। ये एक ऐसा अभियान है जहां हम जिम्मेदारी ले रहे हैं, केवल उन चीजों की नहीं जिन्हें हम जानते हैं, बल्कि उनकी भी जिन्हें हम नहीं जानते। जिन संभावनाओं को हमने नहीं जाना, क्या वो हमारी जिम्मेदारी नहीं है? Hello? जिन संभावनाओं को हमने जाना है और उनका आनंद ले रहे हैं, हम उनकी जिम्मेदारी लेते हैं। मैं पूछ रहा हूं, जिन चीजों को हमने नहीं जाना है, क्या वो हमारी जिम्मेदारी नहीं है? अगर हम जिम्मेदारी लेते हैं, सिर्फ तभी दरवाजे खुलते हैं। ये बस वही प्रक्रिया है, और वो एक द्वार हैं। अगर आप खोलते हैं और एकाग्र हैं और हर दिन उनके पास दस्तक देते हैं, तो जब वो खुलती हैं तो जीवन एक अलग स्तर पर होता है। भैरवी 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 भैरवी। ये 3 दिन पूरी तरह से उस संभावना से जुड़ने के लिए समर्पित हैं जिन्हें हम भैरवी या देवी कहते हैं, या जो भी आप उन्हें बुलाना चाहें। Why Bhairavi? भैरवी ही क्यों? वो एक खास संरचना का परिणाम है जो हमने उनके लिए बनाई है, ताकि उनसे एक खास तरह की ऊर्जा प्रवाहित हो। भैरवी का एक मुख्य पहलू यह है कि एक चीज है जिसे भैरवी रक्त शुद्धि कहते हैं। रक्त शुद्धि यानी आपके खून को शुद्ध करना। अगर आप पिछली 6-7 पीढ़ियों को लें तो आप इन 7 पीढ़ियों के लोगों की बस एक पुनरावृत्ति हैं।
आपके पास जिस तरह का शरीर है, आपके पास जिस तरह का मन है, चाहे वो काम करे या ना करे, दोनों ही, जब आप 18 के थे तो आपने सोचा कि आपने उन सब से छुटकारा पा लिया है, लेकिन धीरे धीरे आपने देखा कि वो व्यक्त होने लगे हैं। तो ये भैरवी रक्त शुद्धि है, यानी आपके रक्त से आपके सभी पूर्वजों की छापों को दूर करना, ताकि अगर आप यहां बैठें तो ये सिर्फ आप हों, सिर्फ जीवन, न कि पुरानी फिल्म का वापस प्ले होना। आप इसे जैसे चाहें आकार दे सकते हैं। यह महत्वपूर्ण है। अगर आपका झुकाव आध्यात्म की ओर है तो ये बुनियादी चीज है। The word Devi comes from the root word Div. देवी शब्द मूल शब्द दिव्य से आया है। दिव्य के दो पहलू हैं। इसका एक अर्थ है अंतरिक्ष, लेकिन इसी शब्द का प्रयोग महिमामय के लिए भी किया जाता है। दिव्य का अर्थ महिमामय भी होता है। तो अंतरिक्ष सबसे महिमामय चीज है, खाली अंतरिक्ष सबसे महिमामय चीज है। तो भैरवी का एक रूप है, लेकिन वो उस अंतरिक्ष को दर्शाती है जो सृष्टि की गोद है। तो जीवन का ये आयाम जिसे हम देवी कहते हैं, उसे प्रज्वलित करना है। यानी जो कुछ भी आप देखें, अगर थोड़ी गहराई से देखें तो हर चीज जादुई लगेगी। तो देवी एक दिव्य स्थान है जिसे हम बनाने की कोशिश कर रहे हैं। इसके एक हिस्से के रूप में देवी की संरचना में मुख्य संख्या है 11, 5, 3। ये महत्वपूर्ण संख्याएं हैं, लेकिन देवी के लिए 11 सबसे महत्वपूर्ण संख्या है। उनसे जुड़ी चीजों की माप में 11 या 11 के मल्टीपल का प्रयोग किया गया है, क्योंकि जब हम कोई स्थान बनाते हैं तो जब वो आयाम के खास अनुपात में होता है, सिर्फ तभी वो स्पंदन लंबे समय तक और हमेशा के लिए रहेगा। जब मैं हमेशा के लिए कहता हूं, तो जिस तरह से उन्हें अभी प्राण प्रतिष्ठित किया गया है, वो 3600 से 4500 वर्षों के बीच किसी समय तक कायम रहेंगी। Jai Bhairavi Devi! After that what will happen? उसके बाद होगा ये कि उनमें कुछ बदलाव होंगे। हम उन्हें ऐसे लोगों के पास छोड़ेंगे जो चीजें करने में सक्षम हैं। तो आप में से जो लोग इच्छुक हैं, उन्हें खास समय और ध्यान समर्पित करना चाहिए, ताकि हम ऐसे लोगों का निर्माण कर सकें, ताकि अगली पीढ़ियां सूनी न रह जाएं।
अति महिमयुते भैरवी हे देवी अति महिमयुते भैरवी सदा रौद्रवदनयुतमूर्ते सदा रौद्रवदनयुतमूर्ते स्वीकुरु मां तव निस्सीम करुणा कटाक्षे हे देवी अति महिमयुते महाशक्ति सदा रौद्रवदनयुतमूर्ते सदा रौद्रवदनयुतमूर्ते स्वीकुरु मां तव निस्सीम करुणा कटाक्षे हे देवी अति महिमयुते महाशक्ति सदा रौद्रवदनयुतमूर्ते सदा रौद्रवदनयुतमूर्ते स्वीकुरु मां तव निस्सीम करुणा कटाक्षे महादेवी महेश्वरी रौद्रिणी दया सागरी महादेवी महेश्वरी रौद्रिणी दया सागरी महादेवी महेश्वरी रौद्रिणी दया सागरी துன்பமில்லாத நிலையே பைரவி தூக்கம் எல்லா கண் விழிப்பே பைரவி அன்பு கணிந்து கனிவே பைரவி ஆண்மை நிறைந்து நிறைவே பைரவி देवी के यहाँ होने से यहाँ बहुत ज़्यादा जीवंतता महसूस हो रही है। खुशी की भावनाएं, उत्साह की भावनाएं, ऐसी भावनाएं जो मैं अपने रोजमर्रा के जीवन में महसूस नहीं करता। मुझे उम्मीद है कि मैं इसे लंबे समय तक अपने साथ रख पाऊंगा। ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम भक्ति को अधिक समझदारीपूर्ण, उल्लासपूर्ण, हर्षित और आनंदमय तरीके से प्रस्तुत करें, क्योंकि अगर लोग आपको देखें तो वो पूछें कि आपको क्या हो गया है, मैं भी ऐसा होना चाहता हूं। तो देवी की ये स्थापना एक शानदार प्रयास रहा है और दुनिया के इस हिस्से के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। स्वाधिष्ठाने स्थिते देवी सर्वाशयदायिनी सर्वधार महाशक्ति मूलाश्रयवासिनी स्वाधिष्ठाने स्थिते देवी सर्वाशयदायिनी। धाम में जब कोई सदगुरु के यहाँ से आता था ना, तो देख के पता लग जाता था कि अरे भाई इसके पास ये काल भैरव महाकाली राइट में कैसे खड़ी रहती है। और एक वो जो रोब पहने हुए स्टाफ लेके जो सारे यंत्रों के जादूगर है, जादूगर की आत्मा, सारे यंत्रों के गॉड, वो शक्ति। इसीलिए तो तंत्र पे महारत हासिल है सदगुरु को, तो वो डेटी का एक्सेस। तो मैं बोला अरे यार ये तो धाम में मैंने देखा था उस वक्त में, तो वो जुड़ाव मेरे साथ में जुड़ गया। फिर थोड़ी देर ध्यान करते बैठा था, लेकिन मेरे को तो मैं क्या ही आँख बंद करूँ, अपने को खुली आँख से सब दिख रहा है। फिर आँख बंद कर रहा हूँ, लेकिन मैं एक घंटे तक था ध्यान उधर लिंगम में। और फिर वहाँ से बाहर निकला, वो सूर्य कुंड है, मैं बोला इसमें भी गए जाते हैं। नहा लिए, नहा के आए, फिर तबीयत बहुत ख़राब हो गई थी जब तक। फिर खाना खाने गए, खाना खा के आए, पता चला 4 बजे खुलेगा वो कुछ लिंग भैरवी। तो वहाँ गया, तो मैंने तुम्हारा वीडियो बना दिया उधर। और वहाँ तो फुल, वो तो मेरे को मतलब जाने से पहले रियलाइज़ हो गया था कि ये यहाँ पे पूरा तंत्र और शक्ति और फुल एक्सपीरियंस। मेरे दोस्त को भी यही था,
ध्यान लिंगम इतना वाइब है, यहाँ पे कुछ भी नहीं हुआ। मैं बोला यहाँ होएगा तेरे को। और जैसे वहाँ एंटर किया तो बोलो यार यहाँ की एनर्जी गजब थी। मैं बोला क्योंकि गेम अलग है ना। वो वीडियो बनाया, हाथ जोड़ा, बाहर निकला, जैसे शूज़ पहन रहा था ना, तो वो झाड़ के नीचे मैंने शूज़ जहाँ पे सब लोग उतारे थे, जैसे वहाँ से जाने की कोशिश की ना, तो मेरे वो झाड़ की ना छोटी छोटी ब्रांचेस वो पतली पतली लटक रही थी। उसमें से ये ना कांटे वाला झाड़ था, मैंने देखा नहीं, तो मेरे कान पे कांटा ही अटक गया। बोला करके 1 सेकंड के लिए ऐसा लगा कि जैसे लाल कपड़े में माता है अपनी ललिता माता, और उसने कान पकड़ के ऐसे कर दी मेरे। तो मैं ज़ोर ज़ोर से हंसने लग गया। मैं बोला यार इधर आने का अपना मकसद पूरा हो गया। बोला ध्यान लिख गब तो नहीं, लेकिन बाता का अपना माता ने तो मेरा दोस्त पूछ रहा था कि मतलब समझा नहीं मैं। मतलब अपन मंदिर जाते, अपन ने देवता को देखा है, लेकिन देवता ने अपने को देखा कि नहीं, इसका प्रूफ होना चाहिए। बोला इस बात का प्रूफ है कि उसने मेरे कान मोड़े, और मैं बोला वहाँ आने का पर्पस पूरा हो गया। मैंने अंदर वीडियो बनाया ना, अंदर अलाउड नहीं था, और मैंने बहुत बार चैनल पे सदगुरु और सब चीज़ों के बारे में बताया। तो कान क्यों मोड़े? मैं माँ और क्या करेगी डॉटी चाइल्ड को। ये बात एकदम साफ है कि इन 3 शक्तियों के बलबूते पर ही इस अस्तित्व का निर्माण हुआ है। वो जैसे हैं वो अपनी जगह पर बने रहते हैं और वो गतिमान हैं। देवी कोई कण नहीं है, वो अस्तित्व की इन 3 मूल शक्तियों को थाम कर रखने वाला आकाश है। इस धरती की ज्यादातर संस्कृतियों ने स्त्री गुण को पूरी तरह से खो दिया है। आप देख रहे हैं ये 2 सबसे हावी फैक्टर हैं, इसलिए आप देखेंगे स्त्री गुण के लिए कोई जगह नहीं है, सब कुछ पुरुष गुण के बारे में है। तो स्त्री गुण की व्याख्या करने का मूल शब्द था री। ये शब्द री है, जिसे सृष्टि का मूल या देवी मां कहते हैं। यहीं से आजकल का शब्द स्त्री आया है। स्त्री का शाब्दिक अर्थ है महिला, री शब्द का अर्थ है गति, संभावना या ऊर्जा। ये वो शब्द भी है जिससे आर्य शब्द निकला है। आर्य यानी सभ्यता या संस्कृति, या प्रतीकात्मक रूप से ये कहना कि जब पुरुष गुण प्रभाव में होता है तब ये जीतने वाली बात होती है, लेकिन तब जब स्त्री गुण प्रभाव में आता है तभी एक सभ्यता बनती है। ये एक ऐसी संस्कृति है जिसने स्त्री गुण का बहुत गुणगान किया है, और साथ ही ये एक ऐसी संस्कृति भी है जहां स्त्री गुण का घिनौना शोषण भी हुआ है। इस संस्कृति की बुनियाद स्त्री गुण के गुणगान में है, लेकिन धीरे धीरे ये संस्कृति स्त्री गुण के शोषण में बदल गई। अब सृष्टि की रचना की बात है, तो स्त्री गुण का जन्म आखिर हुआ कैसे? कहानी कुछ इस प्रकार है कि ऐसी शक्तियां जो सृष्टि के लिए हानिकारक थीं, जब वो बढ़ने लगीं और पूरी सृष्टि के लिए खतरा बन गईं, जो कि अभी भी एक शुरुआती अवस्था में ही थी, तो तीनों मुख्य भगवान आपस में मिले, ब्रह्मा, विष्णु और महेश, जो कि 3 अलग अलग गुणों के प्रतीक हैं। आधुनिक भौतिक विज्ञान की भाषा में हम इन्हें इस तरह समझा सकते हैं: प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन। ब्रह्मा, विष्णु और महेश इसी क्रम में। आज मॉडर्न भौतिक विज्ञान के अनुसार ये बात एकदम साफ है कि इन 3 शक्तियों के बलबूते पर ही इस अस्तित्व का निर्माण हुआ है, यानी प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन।
इनका अपनी जगह पर बने रहने का कारण और इनके हमेशा गतिशील रहने का कारण ये सिर्फ इसलिए है क्योंकि एक इलेक्ट्रिक चार्ज होता है जो कि इन तीनों शक्तियों के बाहर होता है। तो उस इलेक्ट्रिक चार्ज या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक चार्ज के बिना ये तीनों किसी गतिमान अवस्था में नहीं रह सकते। इन तीनों की इस गतिशील हलचल के बिना सृष्टि नाम की कोई चीज ना होती। विज्ञान के इसी आयाम को ये कहानी एक लोक कथा के रूप में बताना चाह रही है कि ये तीनों भगवान मिले और जब वो विनाशकारी शक्तियां बढ़ने लगीं और वो नहीं जानते थे कि इन्हें कैसे हैंडल किया जाए। उनके अंदर ये 3 अद्भुत गुण थे पर उन्होंने पाया कि ये 3 गुण काफी नहीं थे। वे जान गए कि इन 3 गुणों के मिश्रण की आवश्यकता थी। तो उन सभी ने एक लंबी सांस छोड़ी, अपना सबसे अच्छा हिस्सा बाहर निकाला और ये 3 शक्तियां मिल गईं, या इन 3 शक्तियों की सांस मिलकर एक हो गई और ऐसे बना स्त्री गुण या स्त्री प्रकृति। या देवी। तो जिन कहानियों की हम बात करेंगे वो जो इस संस्कृति का आधार बनाती हैं वो असल में भौतिक विज्ञान ही है, जिसे बड़ी सुंदरता से एक लोक कथा की तरह एक साकार रूप में कहा गया है। और ये वही मूलभूत शक्तियां हैं जिनसे ये सृष्टि बनी है। ये शक्ति जिसे हम कहते हैं देवी। देवी शब्द दिव से आया है। दिव यानी आकाश। तो देवी कोई कण नहीं है, वो अस्तित्व की इन 3 मूल शक्तियों को थाम कर रखने वाला आकाश है। वो ऊर्जा जिससे एक अणु चलता है, वही ऊर्जा है जिससे ब्रह्मांड चलता है। ये वही ऊर्जा है जो हर चीज को यानी सृष्टि में हर चीज को संभव बनाती है और इस ऊर्जा को हमेशा स्त्री गुण के रूप में पहचाना गया है। मैं चाहता हूं कि आप ये समझ लें, ये बात नारित्व के गुणगान की है, नारी की नहीं, क्योंकि नारी में भी नर होता है ना। This is about the feminine, not about being female. Being female is a very bodily thing. ये स्त्री गुण की बात है, स्त्री होने की नहीं। एक स्त्री होना केवल शरीर की बात है, स्त्री गुण का होना शरीर की बात नहीं है। ये उससे कहीं बढ़कर है। जब जिंदा रहना ही सबसे बड़ा मुद्दा हो तो स्वाभाविक है पुरुष गुण दुनिया पर राज करेगा। जब भरण पोषण अच्छे से चल रहा होता है सिर्फ तभी स्त्री गुण बाहर आता है। जब समाज में भरण पोषण का ख्याल रखा जा चुका होता है सिर्फ तभी स्त्री गुण की बारी आती है। पर दुर्भाग्य से दुनिया में एक बड़ी त्रासदी हो रही है, वो ये कि हालांकि दुनिया में कम से कम 50% आबादी के लिए भरण पोषण बहुत अच्छे से चल रहा है, वो बस अपने रहन सहन के लेवल को और ज्यादा से ज्यादा आगे धकेल रहे हैं। एक समय पर भरण पोषण का मतलब सिर्फ 2 वक्त का खाना था, फिर इसका मतलब हुआ एक झोपड़ी होना, फिर एक घर का होना, फिर एक महल होना, अब बेंटली या मर्सिडीज का होना या जो भी है। रहन सहन के लक्ष्यों को और आगे से आगे बढ़ाया जा रहा है। लोग अपने रहन सहन को मुश्किल से मुश्किल बनाते जा रहे हैं। बहुत से लोगों को अपने जीवन में ये सारी अलग से जुड़ी हुई चीजें अलग से जुड़ी हुई नहीं लगती, वो इसे भरण पोषण ही मानते हैं, एक दूसरे लेवल का भरण पोषण। हाँ, ऐसा है कि नहीं है? भरण पोषण का एक और लेवल है सामाजिक भरण पोषण, जो कि पूरी तरह से एक अलग ही स्तर का है। जब तक आप भरण पोषण को अपने जीवन का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा समझेंगे, स्वाभाविक रूप से पुरुष गुण राज करेगा। यही कारण है कि आज दुनिया में पैसा सबसे हावी पहलू बन गया है। पैसा सिर्फ भरण पोषण के लिए होता है। जब तक पैसा सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है तब तक पुरुष गुण महत्वपूर्ण रहेगा, स्त्री गुण महत्वपूर्ण नहीं होगा। महिलाएं ऊपर आ सकती हैं पर
ऊपर आने की प्रक्रिया में वो स्त्री गुण रहने की बजाय और मर्दानी होती जा रही हैं। ये दुनिया के लिए एक बड़ी मुसीबत है। अगर स्त्री गुण को दबाया गया होता तो हो सकता है वो कल वो सामने आ जाता, पर अगर स्त्री गुण खुद को पुरुष गुण में बदल लेगा तो ये एक बड़ी मुसीबत है, क्योंकि इसको पलटने में बहुत लंबा समय लग जाएगा। पुरुष गुण को स्त्री गुण में वापस बदलने की तुलना में स्त्री गुण को आजाद करने में बहुत कम समय लगेगा। इसमें बहुत लंबा समय लग जाएगा। हम इस समय दुनिया में उस ओर बढ़ रहे हैं क्योंकि पैसे या अर्थशास्त्र का राज चल रहा है। जैसे जैसे तकनीक और पैसा ज्यादा से ज्यादा प्रभावी होते जाएंगे, आप देख रहे हैं आज ये दोनों सबसे प्रमुख फैक्टर हैं, तब आप देखेंगे कि स्त्री गुण के लिए कोई जगह नहीं होगी। सब कुछ पुरुष गुण के बारे में है। सिर्फ तभी जब प्रेम, संगीत, कला, ये और वो, ये सारी चीजें जीवन के बारीक पहलू प्रभाव में होंगे, दुनिया में उतने ही महत्वपूर्ण होंगे जितने कि तकनीक और अर्थशास्त्र हैं, सिर्फ तभी स्त्री के लिए एक समान भूमिका निभाने की गुंजाइश है। नहीं तो महिलाएं पुरुषों जैसा व्यवहार करने लगेंगी, जो कि बड़े पैमाने पर होने भी लगा है। क्योंकि कहीं ना कहीं ये धारणा है कि आदमी जैसा बनकर ही आप सफल हो सकते हैं, जो कि एक बिल्कुल ही गलत सोच है। ये पूरी तरह से एक विनाशकारी सोच है जो कि आज लोगों के दिमाग में घुस चुकी है कि आज अगर आप एक मर्द की तरह होंगी तभी आप सफल हो सकती हैं। तो अगर हमें इस आयाम को जानना है, समझना है, यानी अपने अंदर के स्त्री गुण को, या अगर हमें अस्तित्व में व्याप्त स्त्री गुण के आयाम की खोजबीन करनी है तो हमें एक खास तरह से होना होगा, नहीं तो आप स्त्री गुण से चूक जाएंगे। दुनिया की ज्यादातर संस्कृतियां स्त्री गुण से पूरी तरह से चूक गई हैं। वहां महिलाएं हो सकती हैं लेकिन स्त्री गुण ज्यादा नहीं है। यहां वहां स्त्री गुण की झलकें मिल सकती हैं लेकिन कोई असली स्त्री गुण घटित नहीं हो रहा है। स्त्री गुण एक बड़े उत्सव के रूप में नहीं घटित हो रहा है। स्त्री गुण पूरे जोश में घटित नहीं हो रहा है, क्योंकि ज्यादातर संस्कृतियां जीत हासिल करने से विकसित हुई हैं। जीवन को हमेशा जीत के रूप में, उपलब्धि के रूप में देखा गया है, कभी समावेश के रूप में नहीं। सिर्फ ऐसी संस्कृति में, सिर्फ ऐसी जगह पर, सिर्फ एक इंसान के भीतर जो जीवन को समावेश के रूप में देखता है, उस व्यक्ति के अंदर स्त्री गुण पूरे प्रवाह में व्यक्त होता है। वो जो जीवन को एक उपलब्धि के रूप में देखता है, वो जो जीवन को जीत की तरह देखता है, वो स्त्री गुण को नहीं जान पाएगा। नमस्ते भैया, आपने जो बताया था सदगुरु और उनके वाइफ के बारे में कि शिवलिंग के यहाँ पे उनका एक सूक्ष्म शरीर है, वही सबको ब्लेसिंग देता है, इसका मतलब उनकी मुक्ति नहीं हुई क्या? उनकी आगे की जर्नी कैसी रहेगी? एक नहीं, सदगुरु के 7 सूक्ष्म शरीर ध्यान लिंगों से एसोसिएटेड है। वाइफ लिंग भैरवी से एसोसिएटेड है। वो नागा स्टैच्यू जो वो 108 वाले, वो उनके गुरु और उनके शिष्य के सारे सूक्ष्म शरीर से एसोसिएटेड है। तो बट ऑब्वियस सदगुरु मेरे को नहीं लगता कहीं से भी मुक्ति, समझ गए कि नहीं? 7 सूक्ष्म शरीर वही रहने वाले। वो अपना एक लोक बना हुआ रहेगा। एस्ट्रल वर्ल्ड में वो स्वर्ग ही होगा। वहाँ पे लोगों की आत्मा, पित्र, जो भी सदगुरु ध्यान लिंगम से एसोसिएटेड है, सब वहीं जुड़ते आएंगे। मरने के बाद जिनका जुड़ा होता है वो उन्हीं लोक में चले आएंगे। भले से फिजिकली पूरा अर्थ डिस्ट्रॉय हो जाए, लेकिन एस्ट्रल वो तो रहेगा ही। पता नहीं, डिपेंड करता है, जब तक भगवान की मर्जी। 1 लाख, 2 लाख, 5 लाख साल जो भी रहेगा, 500 साल जो भी होगा। मैंने देख रहा था क्या नाम है सदगुरु का 7.5 लाख का यंत्र है। मैंने शक्ति देखा, मैंने बोला अरे यार शक्ति तो मस्त काम करे। कसम खुदा की बोल रहा हूँ, कसम खुदा की। भैरवी लिंग भैरवी वाला यंत्र था 7.5 लाख का। मैंने देखा शक्ति में, तो मैंने देखा कि शिव के 5 डायमेंशन है, शक्ति के 3 डायमेंशन है। मैंने देखा, मैं ये तो मटेरियल डिजायर ही पूरा कराएगी लगता है। अब मैंने नीचे पढ़ना शुरू किया तो उसमें ये दिया हुआ है कि 3.5 चक्र है और 3.5 चक्र पे वो मटेरियल डिजायर 7 चक्र नहीं है वो जो। अब तुम लोगों ने तो वो देखी ना मूर्त और वो हाथ बने हुए, मैं तो अंदर तक देख पा रहा हूँ ना। तो मैंने देख लिया कि 3 ही चक्र है, और जैसा मैं बताता हूँ हार्ट चक्र जो 4th है उसका बीच की एक लेयर है और एक ऊपर की लेयर है। मैंने देख लिया कि हाँ, मैं मतलब यहीं तक काम हो सकता है। प्लस
3.5 के बाद भी ईश्वर की कृपा होगी तो तुम्हारे को सासरा भी खुल जाएगा, क्राउन चक्र की भी हो जाएगी, लेकिन वो काम तो 3.5 पे ही करेगी। ऐसा है। तो मैंने देखा कि मटेरियल डिज़ायर के लिए, यानी ये जो यंत्र लेगा मटेरियल, फिर मैंने पढ़ा तो वो मटेरियल डिज़ायर बिजनेस के लिए और वो चीज़ों के लिए वो यंत्र है, और उसमें लिखा हुआ है कि 3.5 यंत्र 3.5 चक्र ही बने हुए इसके, तो वो शक्ति वहीं तक काम करती है। और उसके अंदर मर्क्यूरी डाल के उसको प्राण प्रतिष्ठा की है। मैंने बताया था ना मर्क्यूरी का क्या बड़ा राज है, तो वही मर्क्यूरी जैसे ध्यान लिंगम में है, जो एक एक डायमेंशन बना दिए, वो सारे डायमेंशन की शक्ति आती है जाती है, वो मर्क्यूरी जो है ना भाई बहुत बड़ा गेम है। यानी तुम ये सारे यंत्र एक साइड में करो, मर्क्यूरी लेके जाने दो, लेकिन मैंने बताया जिसको यूज़ करना था वो यूज़ कर सके। अब ये मैंने कहीं सीखा नहीं हूँ, कोई किताब नहीं पढ़ी, मैंने सब ध्यान में और लोगों की केस करने में सीखा। तो मेरे को समझ में आ गया कि अगर मैं एक एग्जाम्पल के तौर पे मर्क्यूरी का शिवलिंग ले लेता हूँ, तो उसके में जो शक्ति वो 7.5 लाख के यंत्र में ना वो मर्क्यूरी के शिवलिंग पे काम कर सकते। मेरे लिए, सबके लिए नहीं तो बोले कि भैया शिवलिंग पे सब प्राण प्रतिष्ठा करके दे दो हमको, मेरे लिए मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ, और मेरे को उसकी भी ज़रूरत नहीं है। तो वो यंत्र भी एक सर्टन टाइम तक एक सर्टन तरीके से काम करता है। अपन यंत्र को यूज़ करना मतलब तुम रूल्स के साथ यूज़ कर रहे हो, जो रूल्स उसमें वो लागू होंगे। तो फिर जब तक तुम यंत्र में जैसे जैसे तुम जाप करते हुए जा रहे हो, अगर तुम जोगिनी तक नहीं पहुँचे हो, तुम कितने भी गुरु के पास चले आओ, कितनी भी जोगिनी और अप्सरा की साधना कर लो, पूरी नहीं होगी। तुम्हारे घर में यंत्र है, तुमने उससे कनेक्टेड हो, तुम्हारे नाम के साथ में बना हुआ है, तो तुम उसमें आगे नहीं ग्रो हो सकते। श्री यंत्र के बारे में ओम स्वामी ने एक वीडियो में बताया, तो मैं श्री यंत्र के बारे में देख रहा था, कुछ चीज़ें उन्होंने बताया कि ये इस तरीके से क्रॉस होती है। वो बात तो सही है कि शुरुआत में लोगों को सिद्धि चाहिए होती है, दृष्टि चाहिए होती है, मटेरियल डिज़ायर मिलता है, वो उसी में सेटिस्फाई हो जाते हैं। जब तक उसको त्यागोगे नहीं तब तक आगे नहीं बढ़ोगे। अपन ने तो करके सीखी, उसमें बता रहे कि फिर जोगिनी के लिए अलग साधना होती है, फिर इसको हटाना पड़ता है, फिर वो योगिनी आती है। तो वो सेम अभी अपन ने अलग भाषा में बताया, उन्होंने अच्छे से पता है। अगर किसी को देखने का होगा तो देख लेना, ओम स्वामी करके और यूट्यूब पे उनका चैनल है, और वीडियो का नाम है श्री यंत्र, वो देखना तो तुमको आइडिया मिल जाएगा मैं क्या बोल रहा हूँ। और अपन ने तो देखे भाई, यंत्र के ऊपर से भी शक्तियाँ चेंज हो जाती है, घुमा के शक्तियाँ घुमाई जा सकती है, बहुत सारा कुछ कर सकते हैं। सूक्ष्म शरीर है, ठीक है, जो भी है जाने दो, नहीं तो तुम लोग और कंफ्यूज हो जाएंगे। लेकिन है इतना है कि भाई बड़े बड़े महान गुरुओं को ले लो, किसी के पास कोई यंत्र नहीं थे, चीज़ें सिखाई लोगों ने, साधना सिखाई, यंत्र सिखाई। लोग बोलते हैं भैया कौन सा पावरफुल, सबसे पावरफुल मंत्र कौन सा है? ये अभी तक वही जाहिल वाला सवाल है, ठीक है, कि भैया कौन सा मंत्र सबसे पावरफुल है। अगर मंत्र में शक्ति होती तो रावण वॉर जीत जाता राम जी से। तो डिपेंड करता है कि मंत्र बोल कौन रहा है, रावण बोल रहा है या राम बोल रहा है। ये बहुत बड़ी बात है, इसको डीपली समझोगे तो तुमको समझ में आएगा। तुम ये सोच रहे हो कोई मंत्र है, महाकाली का मंत्र है, बीज मंत्र है, ये मंत्र है, सिद्ध कुंजी का मंत्र है, अल्लाह अकबर है, कौन सा मंत्र सबसे पावरफुल है मैं वो पढ़ूंगा। भाई वो मंत्र में शक्ति, मंत्र में तो शक्ति है, लेकिन वो पढ़ने वाले में भी तो, कैरेक्टर पे भी तो डिपेंड करता है कि वो राम पढ़ रहा है कि रावण पढ़ रहा है। रावण के पास सारी विद्या थी, सारे यंत्र थे, सारे तंत्र थे, सारी शक्ति थी, शिव जी थे मेन, तो गुरु क्या हुआ, हार गया, क्योंकि सामने कौन था, राम था। राम के पास क्या था, वो एक ही नाम था, और वो नाम क्या था, वो राम था। इसको समझोगे ना जब, तो हर मंत्र में वही शक्ति आ जाएगी। जैसे करीम भाई बोलते सारे मंत्रों में सेम शक्ति है, भैया ने बताया, एक्सपीरियंस किया हमने। क्यों? क्योंकि तुमको राम बनना पड़ता। तुम रावण बनोगे तो सारे मंत्र, यंत्र, वंत्र सब फेल हो जाएंगे। राम बनोगे तो कोई यंत्र, कोई मंत्र, कुछ नहीं, बिना जाप के भी तुम सारी चीज़ें अचीव कर लोगे। बस राम बनो तो सही। सलाम वालेकुम, जय शनिदेव, वंदे मातरम, भारत माता की जय। तुम लोगों को पता है टाइम क्या हो रहा है? सुबह के 7 बजे, ठीक है। फिर ये जल्दी रीड हुई, सुबह से जल्दी सो गया तो जल्दी उठ गया, मैं वीडियो बना लेता, ठीक है। तो सलाम वालेकुम, जय शनिदेव, वंदे मातरम, भारत माता की जय। 1 घंटे का वीडियो बनाया, लेकिन मेरे को ऐसा लगता है मैं एक ही बनाता हूँ, लेकिन हफ्ते भर के मजबूत रहता है। तो ठीक है भाई, भाई प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करो, शेयर करो कम से कम, ताकि ज़्यादा लोगों में शेयर हो, ठीक है। तो सलाम वालेकुम, जय शनिदेव, वंदे मातरम, भारत माता की जय। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। राम बनो भाई, रावण तो तुम पैदा ही हुए थे, राम ही बनना है।
रावण पैदा हुए थे मरने से पहले राम बन जाते।